डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं? ठीक ठाक। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या, इसका फंक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं और डायग्नोसिस, कुछ कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है, कैंसर भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो किन वजह से होता है, ये ग्लैंड है क्या, तो ये सारा कुछ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा ग्लैंड है, ठीक है। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पर आप लोग को ये डायग्राम जो बनाकर दी है मैंने, तो ये जो एरिया है ये है यूरिनरी ब्लैडर, जिसे मसाना कहा जाता है। और इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ही प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। और इसके बीच में से एक नाली जा रही होती है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो पाइप है, वो ट्यूब है जिससे ब्लैडर से जो यूरिन निकलता है, जो सीमन निकलता है, तो वो इसी यूरेथ्रा के थ्रू पास होता है। वो जाता है पीनस में और पीनस के थ्रू बाहर बॉडी से ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो बेसिकली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिर्फ ओनली मेन हैव प्रोस्टेट ग्लैंड, सिर्फ और सिर्फ मर्दों में ये मौजूद होता है, फीमेल में इसकी प्रेजेंस नहीं होती। दिस ग्लैंड इज एन एप्रिकॉट साइज। ये जो ग्लैंड है इसका साइज जो है खुबानी जिसे कहते हैं, खुबानी का जितना साइज होता है उस खुबानी के साइज जितना साइज है इस प्रोस्टेट ग्लैंड का। तकरीबन अगर इसका वेट हम देखें तो इसका वेट है 30 ग्राम्स। द प्रोस्टेट सराउंड्स द यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो प्रोस्टेट है अगर इसे देखा जाए तो इसने सराउंड किया हुआ है किस चीज को, जो बीच में से ये ट्यूब गुजर रही है यूरेथ्रा, तो इस यूरेथ्रा को सराउंड किया हुआ है इस प्रोस्टेट ग्लैंड ने, ठीक है। तो ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया कि ये ग्लैंड है, इसका वेट कितना है, इसका साइज कितना है, ठीक है, और कहां पर ये मौजूद है। फंक्शन क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ फ्लूइड एंड सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमन। ये एक फ्लूइड बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहा जाता है। और सीमन का तकरीबन 25% हिस्सा जो है वो ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल है, वो आगे जाकर अभी इन्हीं फंक्शंस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सीमन में शामिल होती हैं, उनको ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को और हेल्प प्रोवाइड करता है कि ये स्पर्म ज़्यादा टाइम के लिए जिंदा रहें एंड बी मोर मोबाइल। और जो मूवमेंट है स्पर्म की तो वो भी इसी प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। स्पर्म जो है ये खुद बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। स्पर्म जो है वो एक रिप्रोडक्टिव सेल है, लेकिन उसके लिए एक ऐसा फ्लूइड चाहिए जिसमें वो इजीली मूव कर सके, उसकी मूवमेंट आसान हो सके, एक जगह से दूसरी जगह वो इजीली जा सके, एक को वो फर्टिलाइज कर सके, एक के साथ वो मिल सके। तो उसके लिए सीमन जो है वो बनता है। तो वो सीमन कौन बनाता है? वो सीमन कुछ प्रोस्टेटिक या प्रोस्टेट बनाता है और कुछ बनाता है 70% के लगभग सेमिनल वेजिकल जो है वो बनाता है ये सीमन। सीमन फ्लूइड है और ये फ्लूइड जो है ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स के लिए। स्पर्म इसी की वजह से ज़्यादा वक्त के लिए ज़िंदा रहता है इसमें, और जो मूवमेंट होती है स्पर्म की तो वो भी इसी फ्लूइड की वजह से होती है। तो तकरीबन सीमन का जो 25 to 30% हिस्सा है वो यही प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाता है। तो ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड की बदौलत है। तीसरा फंक्शन क्या है? इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स, जिंक एंड सिट्रिक एसिड। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसी प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं। जिंक है, सिट्रिक फ्लूइड है, ठीक है, या एंजाइम्स हैं, ठीक है। और ये फ़ायदा पहुंचाते हैं किसको? इसी स्पर्म को ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये फ़ायदा प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से पहुंच रहा है इस स्पर्म को।
जो मूवमेंट हो रही है, जो उसे खुराक मिल रही है, जो न्यूट्रिएंट्स उसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा इसी प्रोस्टेटिक या प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से मिल रहा है, ठीक है। चौथा क्या है, एन एंजाइम प्रेजेंट इन प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज पीएसए। एक एंजाइम प्रेजेंट है इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड में जिसे पीएसए कहा जाता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अभी इस प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का क्या फंक्शन है? पीएसए हेल्प थिक स्पर्म इन ट्रेवल। ये स्पर्म बहुत ज्यादा थिक होता है, तो जो ट्रेवल करते हैं ये स्पर्म, तो ये इसी पीएसए की मदद से करते हैं। तो पीएसए कहां मौजूद है? इसी प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर मौजूद है। बाय मेकिंग सीमन थिन, तो वो सीमन जो फ्लूइड होता है उसे थिन कर देता है ये पीएसए, ताकि स्पर्म की मूवमेंट इसमें आसान हो सके। एंड इंक्रीज चांस फॉर स्पर्म्स टू फर्टिलाइज एग। और इसी की वजह से, इसी पीएसए की वजह से कि ये सीमन को थिन करेगा, ठीक है, और उसकी वजह से फिर स्पर्म की मूवमेंट होगी और स्पर्म जाकर ओवा के साथ मिलेगा और उसे फर्टिलाइज करेगा। दूसरा फंक्शन क्या है प्रोस्टेट का? द प्रोस्टेट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इजैकुलेशन एंड पुश इट्स फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंदर की तरफ खुद को खींच लेता है, और जैसे ही खुद को रिलैक्स करता है तो जो सीमन है, ठीक है, उस सीमन को, इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड को ये पुश कर देता है इनटू पीनस, ठीक है, और यहां पर भी फिर ये स्पर्म के साथ खुद को मिला देता है। तो स्पर्म जो है वो फिर ज्यादा टाइम के लिए इसी प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से जिंदा रहता है और मूवमेंट जो है वो भी करता है, और उसे न्यूट्रिएंट भी ज्यादातर प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन और फंक्शन। अभी थोड़ी सी बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस पर और कुछ मेडिकल कंडीशंस पर जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को नुकसान पहुंच जाता है, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है फिर वो डिस्कस करते हैं। अच्छा डियर व्यूअर्स, अभी हम देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसमें बीमारी पैदा हो जाती है या वो इफेक्ट हो जाता है, उसे नुकसान पहुंचता है। तो पहली कंडीशन है प्रोस्टाटाइटिस। प्रोस्टाटाइटिस कहा जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो प्रोस्टाटाइटिस की होती है वो होती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो अगर उसका इलाज ना किया जाए और बैक्टीरिया इसी तरह वक्त के साथ साथ खुद को बढ़ाता रहे और नुकसान पहुंचाता रहे, तो वो आखिर में प्रोस्टेट ग्लैंड को भी नुकसान पहुंचा सकता है और प्रोस्टाटाइटिस हो सकता है। तो प्रोस्टाटाइटिस में क्या होगा, जब पेशेंट यूरिनेट करेगा, यूरिन पास करेगा, तो यूरिन पास करते हुए उसे बहुत सख्त तकलीफ का सामना करना होता है, सोजिश उसे फील होती है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें फिर क्या होता है कि अक्सर कंडीशन जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के हाइपरट्रॉफी पर चली जाती है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो सकती है इससे, या अगर हाइपरट्रॉफी ना भी हो, अगर ये ग्लैंड बढ़े भी ना, तो कम से कम बैक्टीरियल ग्रोथ यहां पर होती है जिसकी वजह से प्रोस्टेट को अच्छा खासा नुकसान पहुंच जाता है। तो जितना जल्दी हो सकता है, खासकर जब भी यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो जितना जल्दी हो सकता है उसके लिए इलाज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेल में फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि प्रोस्टाटाइटिस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन है वो है इनलार्ज प्रोस्टेट, जिसे कहा जाता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसका साइज जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है, और अगर इसका साइज बड़ा होगा या बढ़ते रहेगा, ठीक है, तो जो यूरेथ्रा है वो तंग होगा, जिसकी वजह से जब भी ये पेशेंट यूरिन पास करेगा, ब्लैडर से जब भी, यूरिनरी ब्लैडर से जब भी यूरिन आएगा, तो यूरेथ्रा तंग हो जाता है प्रोस्टेट की साइज की वजह से, ठीक है, तो यूरिन पास करते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और अक्सर केसेस में तो यूरिन बिल्कुल बंद हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स में फिर जो कैथेटर है वो पास करना होता है। सो इनलार्ज प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो है ये मोस्टली इफेक्ट करता है उन मर्दों को जिनकी उम्र 50 साल या 50 साल से ऊपर चली जाए, ठीक है। और अगर प्रोस्टाटाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर यूटीआई है, अगर उसे भी ट्रीट ना किया जाए, तो ये 50 साल से कम वक्त
के लोगों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। वरना ज़्यादातर जो इनलार्ज प्रोस्टेट होता है या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है तो वो ज़्यादातर 50 साल या 50 से ऊपर के एजेस में लोगों को होती है। दूसरा क्या है, इसमें पेशेंट डिफ़िकल्टी फील करता है इन यूरिनेशन, यूरिन पास करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसे। क्यों होती है? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यूरेथ्रा बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, तो यूरिन पास करते हुए फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तकलीफ होती है। कुछ पेशेंट्स में यूरिनेशन जो है वो बिल्कुल प्रिवेंट हो सकती है, रुक सकती है, इतना तंग हो जाता है ये यूरेथ्रा, ठीक है, तो सीरियस केसेस में ये होता है। और लास्ट वन जो है, अगर ये कंडीशंस ट्रीट ना की जाएं, ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। और प्रोस्टेट कैंसर कॉमन कैंसर है मेल में। जो मर्द हजरात हैं उनमें जब कैंसर होता है तो सबसे कॉमन कैंसर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। और तकरीबन ये इफेक्ट करता है 1 in 7 men ड्यूरिंग लाइफ टाइम। 7 में से एक आदमी ऐसा होता है जिससे ज़िंदगी में ये कंडीशन जो है वो हो सकती है या होती है, ठीक है, 7 में से एक। और 39 में से 39 में से एक बंदा, एक मेल ऐसा होगा जो मर सकता है प्रोस्टेट कैंसर की वजह से, अगर वो वक्त पर ट्रीटमेंट ना करे तब, ठीक है। डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं, तशखीस क्या कर सकते हैं प्रोस्टेट का, कैसे पता लगा सकते हैं कि साइज बढ़ गया है, ठीक है। PSA टेस्ट, ये ब्लड में होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। पेशेंट से हम ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उससे सीरम निकालते हैं, और इसकी ICT टेक्निक भी है और ये इलाइजा पर भी होता है, और एक स्पेसिफिक वैल्यू है इसकी, और उस स्पेसिफिक वैल्यू से जब इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम कहते हैं कि जो PSA है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड में। और जितना PSA का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा उतना कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी है वो भी हम ले सकते हैं, और प्रोस्टेट बायोप्सी एक सर्जन लेता है और वो ले सकता है। एक ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड में भी एक प्रोब पास किया जाता है रेक्टम में, एनल रीजन में, और उसके थ्रू वो बायोप्सी ले सकता है। उस बायोप्सी को हिस्टोपैथोलॉजी लैब भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि प्रोस्टेट में कैंसर है या सिर्फ इनलार्ज प्रोस्टेट है, यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, जो कि जिसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। तो प्रोस्टेट बायोप्सी के थ्रू हम कैंसर का पता लगा सकते हैं और इन्फ्लामेशन का पता भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है रेक्टम के थ्रू, ठीक है, जो एनल रीजन है, जो एनस है, तो उसमें एक प्रोब पास किया जाता है जिसमें कैमरा लगा होता है, और वहाँ से चेक किया जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज तो बड़ा नहीं है, ठीक है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है तो मोस्टली जो डॉक्टर है वो अपनी फिंगर को इंसर्ट करता है, अंदर लेकर जाता है एनस के थ्रू, ठीक है, और जो एनल रूट है वो बिल्कुल यहाँ पर करीब होता है इसके, ठीक है, तो डॉक्टर फिंगर को इंटर करके फील करता है अपनी फिंगर से प्रोस्टेट ग्लैंड को कि उसका साइज जो है वो बड़ा है या नहीं, छोटा है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो कि किए जा सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, और ये भी पता लगाया जा सकता है प्रोस्टेट बायोप्सी के थ्रू कि कहीं कैंसर तो नहीं है, ठीक है। तो ये था सारा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर समझा होगा इस चीज़ को। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।